मुल्क में हुकूमत, ऑपोजिशन और इदारों के दरमियान जारी रस्साकशी में कौन पीछे हटेगा और किसी के पीछे ना हटने की सूरत में इसका क्या अंजाम निकलेगा, ये इस वक्त मुल्क की सियासत का सबसे अहम सवाल है। और तशवीश की बात यह है कि इस वक्त चाहे हुकूमत हो, ऑपोजिशन हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, कोई अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी सूरत हाल में कल ये खबर भी सामने आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान को असेंबलियों से इस्तीफे और केपी असेंबली तहलील करने की यकीन दहानी करवा दी है, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। मगर इसके कुछ ही देर बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने इस खबर की तरदीद करते हुए कहा कि फजल रहमान से असेंबली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाबंदी और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मुल्क की सियासत में अगला हफ्ता अहम होगा। इस सियासी सूरत हाल में आगे क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वावडा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अब तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं कि मामला जिस तरफ जा रहे हैं तो इससे आईनी ब्रेकडाउन होगा, आईनी मेल्टडाउन होगा। क्या हालात इसी तरफ जा रहे हैं और इससे बचाव का तरीका क्या है, क्योंकि उसमें तो नुकसान सबका ही होगा। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये बात कहाँ से निकल रही है, कहाँ से आ रही है। आप ये आके कह दें, वो ज़्यादा कौम इज़्ज़त करेगी। हम नाअहल हैं, हम निकम्मे हैं, हम नाकारा हैं, हमारा कुछ नहीं है, ये बोल दे तो शायद कौम इसको बाय कर ले। लेकिन अभी तो ना टेक्नोक्रेट्स हैं, ना कोई मार्शल लॉ है, ना ऐसी कोई सूरत हाल है। गवर्नमेंट को तो कहीं से कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को ख़तरा अपने इन साइड जो फाइट चल रही है नून लीग के अंदर इक़्तिदार की, कोई चचा का झगड़ा चल रहा है, कोई चचा के बच्चों का झगड़ा चल रहा है, कोई एक पार्टी का है, कोई लीग नवाज साहब का है, कोई शहबाज साहब का है, कोई बेटी का है। वो अपने झगड़े निपटाए ना। उन झगड़ों को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ क्यों ले जा रहे हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक जा रहे हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने IMF के साथ डील कर ली है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, इसका मतलब कि महंगाई नीचे की तरफ, ठीक है। बिजली का है वो IPP से बात करनी चाहिए। IPP को भी साइन इन्होंने डॉलर्स में किया था, इन्हीं सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने, कि आप दें बिजली ना दें हम आपको पैसे देते रहेंगे। किकबैक से उसके अंदर रॉकेट साइंस इशारा उनका ख्वाजा साहब का यही था ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या दूसरी अदालतों की तरफ से इस किस्म के फैसले आएंगे जिन पर अमल दरामद मुश्किल होगा तो आईनी ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि फैसले आते रहेंगे और गालिबन हम उस पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। देखिए, ये जो अगर आप रिजर्व सीट्स की बात कर रहे हैं तो ये तो एप्लीकेबल नहीं है ना, ये नहीं है एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये नहीं होगा। ये मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, मुझे तो डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स करनी आती नहीं है, इसीलिए मैं प्रॉब्लम्स में आ जाता हूँ। देखिए जी, पहला स्टेज है इलेक्शन कमीशन, दूसरी स्टेज है पार्लियामेंट, अपर एंड लोअर, नेशनल असेंबली और सेनेट, फिर है स्पीकर, फिर है प्रेसिडेंट पाकिस्तान। इतने मरहल के अंदर और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पार्लियामेंट का काम है, कॉन्स्टिट्यूशन को की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब एक जगह पे आइन में लिखा हुआ है 3 दिन फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं, यहाँ आपने तशरीह में 15 दिन दे दिए, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे दी है। जो हेड है पार्टी का, टिकट हेड देने वाला, वो इलेक्शन नहीं हुए PTI के, वो टिकट हेड मौजूद नहीं है, कौन है उसका हेड। तो इन सब चीज़ों के अंदर जब आइन आप खेलेंगे सियासत के अंदर, तो फिर आइन सब खेलेंगे। उस आइन खेलने के अंदर जो चीज़ नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल, वो नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर आता कि पार्टी हेड नहीं है, इलेक्शन को अभी तक हमने इंडोर्स नहीं किया है, तो फिर ये इसको अमल दरामद कैसे होगा। इलेक्शन कमीशन ने तो कल कह दिया हम इस पर अमल दरामद करेंगे, तो अब अगर ये रुकता है तो क्या पार्लियामेंट की सतह पे जाकर रुकेगा। इसी पे तो इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन की भी अगर आप देखें तो उसमें भी उफ चुनाचे क्यों कमा, ये होगा तो फलाना होगा तो ढिमाग। लेकिन सबको रीड करें, जो क्लैरिटी है ना, शायद बाकी कहते हुए मुझे नहीं पता इसकी क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड पार्लियामेंट कर सकती है, हम कर सकते हैं, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। वो इधर नहीं आ सकते, हम उधर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये कन्फ्यूजन हो गया। एक जगह 3 दिन लिखा है, आपने 15 दिन कह दिए, तो हम 3 दिन को मानेंगे, पता नहीं हम अपना पॉइंट। 3 दिन तो वैसे इलेक्शन के बाद दिए जाते हैं ना, कि किसी आजाद को कि आप पार्टी में शामिल हो। इन्होंने 15 दिन तो इलेक्शन से पहले वाले मरहले को दिए कि आप जाके पार्टी से पार्टी हेड नहीं है, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत है। जो मुद्दई था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, रिजल्ट मिल गया PTI को। प्रैक्टिकली फैसला साहब रोकेंगे कैसे? फैसला है अदालत का, ECP कह रहा है इंप्लीमेंट करेंगे। सर पार्लियामेंट खड़ी हो जाएगी, स्पीकर खड़ा होगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन कमीशन है, इतनी आसान नहीं है। आप ये खड़े हो जाएंगे कि अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। के फैसले के ऊपर झगड़ा नहीं हो रहा ना, अदालत का कोई इतराम नहीं कर रहा। अदालत के अंदर अगर एक चीज उन्होंने बता दी और हमारे पास एक आइन है, उसके अंदर एक कंफ्यूजिंग लाइन आ गई है, तो जब खेलना है ना अपने मुल्क के साथ, आइन सब खेलेंगे। आइन जब कंफ्यूजन आ जाए तो फिर ये इख्तियार किसने दिया है कि आइन की तशरीह पार्लियामेंट ने करनी है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह पार्लियामेंट ने करनी है? ये तो नहीं है ना इख्तियार उनके पास। बिल्कुल नहीं, तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। वैसे ये भी आइन में लिखा नहीं है, लेकिन चले मान लेता हूँ आपकी बात, प्रेसिडेंट है, आइन में कहीं नहीं लिखा। आप सुप्रीम कोर्ट इसीलिए है, 2-3 जो उसके आप देख लीजिएगा, लेकिन प्रेसिडेंट ये है, लेकिन आइन में ऐसा कुछ नहीं लिखा। थोड़ा बहुत अब पढ़ना मैं भी शुरू हो गया। लेकिन अमेंड करना
तो ये पार्लियामेंट का काम है। मैं कह रहा हूँ वो तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उस पर कुछ लोगों की ये राय है कि रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, कुछ की राय नहीं है, कुछ समझते हैं कि ठीक है ये फैसला लेकिन बाय एंड लार्ज जो पार्लियामेंट है ना उसकी राय यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके काम हो रहा है। एक तासुर हो रहा है कि ये जैसे शायद जैसे जुडिशल मार्शल लॉ लगी है, ठीक है, इस तासुर को ख़त्म करना है और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करेगी ना। तो बेसिकली जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे और 2 सूबों में बात हुई कि इलेक्शन करवाए जाएं, क्या कर दिया, तारीख दी, सजा दी, आइन का कत्ल हुआ। तो पार्लियामेंट ने उस वक्त करारदाद मंजूर की और कहा ना हमारे पास बजट है, ना हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, इदारों ने हमें ये रिपोर्ट दे दी है और फिर इलेक्शंस नहीं हुए। तो इसी तरह पार्लियामेंट आमने सामने आके खड़ी हो जाएगी। आमने सामने आके खड़ी हुई, आप इसको आमने सामने कह दें, सामने ये तसादुम सबको नजर आ रहा है। तसादुम कुछ नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, देखिए सब सेल्फ इंटरेस्ट की जंग है। जब आप मुल्क के लिए नहीं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के डिफेंस के लिए पांचों तरफ से खड़े हो जाए, जब आपको आपके ऊपर धब्बे हों काले, आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस हों, आपके ऊपर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल कराने के चार्जेस हो, आपके ऊपर कत्ल गारत की हो, आपके ऊपर जाली डिग्री की बात हो रही हो, आपके ऊपर टैक्स चोरी की बात हो रही हो, इस सब इल्ज़ामात के साथ अगर मैं खड़ा हूँ और मैं आज जमहूरी डैड बन गया हूँ और मैं कह रहा हूँ जमहूरियत का अलमदार भी मैं हूँ, आइन और कानून का सब इल्ज़ामात किसके ऊपर है? जनरली सभी के ऊपर है, ठीक है, जजेस के हवाले से या जनरली सियासतदान? जनरली किसमें कोई भी कहीं भी कोई बचा। तो अभी आपने खुद कहा ना कि नून लीग की हुकूमत के ऊपर किकबैक के इल्जाम लग रहे हैं, तो वो इल्जाम तो उनके ऊपर भी है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, जब वो इस तरह की आगे स्टूपिड इडियोटिक स्टेटमेंट्स देंगे, रिटार्डेड स्टेटमेंट देंगे, जब देखिए मैं गवर्नमेंट का फैन नहीं हूँ, गवर्नमेंट तो मुझे लगता है कॉन्सर्ट है जिसके अंदर मैं सीटी बजाने के बजाय अंडे और टमाटर मारना चाहता हूँ, क्योंकि वो नालायकी उनकी ये है कि वो अपने बोझ तले गिरने की बात, अपने झगड़े अंदर सॉल्व करो भाई, इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर क्यों आ रहा है। देखिए हम भी जो थोड़ी स्पेस दे रहे हैं वो SIFC के लिए दे रहे हैं कि मुल्क में पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी हो जाए, इन्वेस्टमेंट आ जाए, उसको चीफ आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर आप अदरवाइज देखें तो आपका सबसे पहला इंडिकेटर क्या है? सूद नीचे आ गया, ठीक है, आगे सूद और नीचे आना है। IMF का 18 महीने का प्रोग्राम हो गया, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, इंडिकेटर्स बेहतर। बट अगर आप प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, और यही PTI की भी गलती थी, और PTI और आइडेंटिकल नून नहीं चली। सर ये मैं सीइंग है किस चीज़ का है, मैंडेट का नहीं है, परफॉर्मेंस का नहीं है, गवर्नेंस का नहीं है, कोई पाकिस्तान के लिए चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स लाने का नहीं है। आप जरदारी साहब गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, मिलने नहीं गए, मरून मिन्नत है आपकी पॉलिटिक्स उनके पास, ठीक है। फिर आप उसके बाद उनके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, फिर आपका एक सीनियर मिनिस्टर आगे स्टेटमेंट दे रहा है, फिर आपका चीफ मिनिस्टर आगे स्टेटमेंट दे रहा है। एक वजह तो ये ना कि जहां पे इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, महंगाई की वजह से, बिजली महंगी होने की वजह से आवाम इस वक्त पिस रही है, उनके लिए तो मुश्किल बढ़ी है। IPP से आप निगोशिएट करें ना, खून पी लिया ना, इन्होंने सारों ने साइन किए थे ना। जब आप ये बताएं फैसल साहब, आप कह रहे हैं कि SIFC इस वक्त हमारा जो है वहां से इन्वेस्टमेंट लानी है, हम IMF की तरफ जा रहे हैं, तो इस दौरान अभी तो 4-6 महीने ऑप्शन और किकबैक कहां से शुरू कर दिए हुकूमत ने? इसका टाइम कहां मिल रहा है उनको? मैं किकबैक बात कर रहा हूँ, जो IPP के साथ पुरानी गवर्नमेंट्स ने जो एग्रीमेंट साइन किए थे उसमें किकबैक सी थी ना। जब भी तो आप ऐसा साइन करेंगे कि आप यहाँ आए ना, पूरी जिंदगी आप जियो पे ना आए, आपको पैसे मिलेंगे, तो ये किस लिए मैं करूंगा ऐसा ऑर्डर? तो फिर ऐसी हुकूमत के हवाले से जब मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, एक्सपायर्ड है, ये एक्सपायर्ड है, ये जनाजा, जमहूरी जनाजा पुरानी शक्लों का एक्सपायर्ड, जिनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है, उनको आप ज्यादा देर लेके नहीं चल सकते। ये सबका आखिरी इक़्तिदार है, इंक्लूडिंग PTI। इसके बाद इवॉल्व होगा, हमारी जमहूरियत को 100 साल नहीं हुए, तो बेहतर होंगी चीजें। उस वक्त 2022 में जब PTI की हुकूमत गई, उस वक्त तो आप भी हुकूमत का साथ है, आप लोगों की जब हुकूमत गई और इमरान खान ये कहते थे कि जनरल बाजवा साहब आपने उन करप्ट शक्लों को लाके वापस बिठा दिया, तो वो दुरुस्त कहते थे, किकबैक वाले लोग थे ये सारे। देखिए दुरुस्त तो इन शक्लों में जो मेजर लीडर्स हैं, जो जितने मेजर प्लेयर्स हैं, वो क्या आप अपने छोटे बच्चे से पूछ लें, वो आपको बता देगा, नाम लेके बता देगा। दैट इंक्लूड्स एवरीवन। अब आप ये कर सकते हैं कि जी PTI ने 100 रुपये चोरी की थी, इन्होंने 150 की थी, उसने 250 की थी, उसने 2000 की थी। तो अगर आप 35 साल इक़्तिदार में मुझे भी बिठा देंगे, तो इन फरिश्ते को भी बिठाएंगे, वो भी बेईमान हो जाएगा।